आसाम के टांगला में हजारों लोग सड़क पर उतरकर न्याय की मांग कर रहे हैं। यह अपराध एक ऐसे इंसान ने अंजाम दिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। Just 10 and 11 years old, two siblings were killed in cold. ये एक ऐसा केस है जिसमें एक माँ बाप भी उतने ही गुनहगार हैं। Tragically, the bodies of both the minors were recovered this morning. 20 दिसंबर 2024 के दिन दो भाई गौरव शर्मा और कौशिक शर्मा एग्जाम देकर शाम तक लौटे ही नहीं। स्कूल से संपर्क होने पर यह पता लगा कि वो दोनों भाई आज एग्जाम देने पहुंचे ही नहीं। जब शाम तक उन दोनों भाइयों का कुछ पता नहीं लगता तो उनके पेरेंट्स पुलिस स्टेशन पर एक रिपोर्ट लिखवाते हैं। पुलिस तुरंत एक सर्च टीम डिस्पैच करती है। अगले दिन सुबह 8 बजे के करीब पुलिस को ये खबर मिलती है कि आसाम के टांगला टाउन के आउटस्कर्ट्स पे दो बच्चों की लाश मिली है। पुलिस पहले दिन उन्हें ढूंढ नहीं पाते क्योंकि ये जगह जंगल के बीच है और वहाँ लोग ज्यादा आया नहीं करते। कंफर्म ना होने पर भी स्कूल यूनिफॉर्म को देखकर ऑलरेडी सबको ये पता लग चुका था कि ये लाश उन्हीं दो भाइयों की है जो पिछले दिन सुबह घर से एग्जाम देने निकले थे। टांगला आसाम के ब्रह्मपुत्र नदी के नॉर्थ बैंक में बसा एक छोटा सा टाउन है जिसकी पॉपुलेशन अराउंड 35,000 है। छोटी जगह होने के कारण खबर जल्द फैल जाती है और वहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाती है। जब उन बच्चों के पिता वहाँ बॉडी आइडेंटिफिकेशन के लिए पहुँचते हैं तो वहाँ का नजारा देख धीरे धीरे टूटने लगते हैं। उनके लिए ये एक ऐसा घड़ी था जो एक पिता अपने जीवन काल में कभी आने के बारे में सोच भी नहीं सकता। वो जितना स्पॉट के पास जा रहे थे उन्हें उतनी ही उनकी सोच सच्चाई में बदलती महसूस हो रही थी। जब उन्होंने क्राइम स्पॉट का नज़ारा देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां उनके दो बच्चे खून से लिपटे बेजान पड़े हुए थे। कुछ समय पहले तक ये किडनैपिंग का केस लग रहा था, बट उन बच्चों की लाश को देखकर ये साबित हो गया था कि ये एक इंटेंशनल मर्डर है। ये बात सोचने में भी शर्म आती है कि उन दो बच्चों का कोई दुश्मन भी हो सकता है, क्योंकि उनके पड़ोसियों के मुताबिक दोनों ही बहुत अच्छे और मासूम बच्चे थे। आखिर कौन ही होगा वो नीच इंसान जिसने दुश्मनी के कारण दो मासूम बच्चों की जान ले ली। ये केस कुछ घिनौनी सच बाहर लाने वाली है, जिसकी गहराई में अगर हम जाते हैं तो एक बहुत ही बड़ा सोसाइटल फॉल्ट हमें देखने को मिलता है। तो चलिए इस केस को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि कैसे एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नेग्लिजेंस ने एक इंसान को ऐसा हैवान बनाया जिसने मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा। नमस्ते गाइस, वेलकम टू केस टॉक्स। आई एम आकाश एंड यू आर वाचिंग टांगला डबल मर्डर केस। एक माँ के लिए सबसे बड़ी संपत्ति होती है अपनी संतान, और अपने संतान के लापता होने पर बेचैनी अपनी सारी हदें पार कर जाती है। ऐसा ही कुछ 20 दिसंबर 2024 को गीता शर्मा के साथ हुआ। हर रोज की तरह उस दिन भी गीता अपने दो बच्चों को तैयार कर स्कूल भेजती है। 13 साल का गौरव टांगला जातीय विद्यालय में 6ठी क्लास में पढ़ता था और उससे 1 साल छोटा भाई कौशिक उसी स्कूल पे 5वीं क्लास में पढ़ता था। उस समय स्कूल में फाइनल एग्जाम्स चल रही थी और एग्जाम 10 बजे से शुरू होती है। टांगला एक छोटी जगह होने के कारण टीचर्स स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से अच्छे रिलेशंस रखते हैं। 11 बजे तक जब ये दो भाई एग्जाम देने नहीं पहुंचते तो स्कूल के प्रिंसिपल गौरव और कौशिक शर्मा की मां गीता शर्मा को फोन करती है, मगर वहां से पता लगता है कि दोनों घर से 2 घंटे पहले ही एग्जाम देने निकले थे। जब गीता को इस बात की खबर लगती है तो वो तुरंत अपनी हस्बैंड महेंद्र शर्मा को ये बात इन्फॉर्म करती है। आगे बढ़ने से पहले हमें महेंद्र शर्मा के फैमिली के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन जान लेनी होगी। महेंद्र शर्मा टांगला के ही निवासी है और उन्होंने 2 शादियां की हैं। पहली पत्नी उनसे अलग पंजाब में रहती है और उनके साथ महेंद्र के 2 बच्चे हैं, सबसे बड़ी बेटी और एक 19 साल का बेटा जिसका नाम नीरज शर्मा है। बड़ी बेटी और नीरज दोनों अपने माँ के साथ पंजाब में रहते थे। उन्होंने वहीं से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की और 2022 से अपने पिताजी के साथ टांगला में रहने लगे। महेंद्र वहां अपनी दूसरी पत्नी गीता शर्मा के साथ रहते थे और उनके 2 बच्चे थे। नीरज वहां आकर टांगला कॉलेज में पढ़ने लगता है। सब कुछ सही चल रहा था। फिर 21 दिसंबर 2024 को टांगला के लोगों ने एक ऐसा अंधेरा दिन देखा जिसकी कल्पना किसी ने सपने में भी नहीं की थी। महेंद्र शर्मा और गीता शर्मा पर उस दिन क्या बीती होगी उसकी कल्पना करने में भी हमारा दिल दहल जाता है। गौरव और कौशिक का गला किसी तीखी हथियार से काटा गया था। पूरा दिन निकल जाता है मगर पुलिस ये पता नहीं लगा पा रही थी कि इतने मासूम 2 बच्चों को कौन ही मार सकता है और क्यों। पुलिस कुछ सस्पेक्ट्स को गिरफ्तार करते हैं मगर उनके हाथ कुछ नहीं लगता। आखिर में एक सस्पेक्ट गिरफ्तार होता है। पहले तो उसने बातें घुमाने की कोशिश की मगर पुलिस के धमकाने पर उसने सारा सच उगल लिया। यह सस्पेक्ट कोई और नहीं बल्कि गौरव और कौशिक के 19 साल का सौतेला भाई नीरज शर्मा था। बच्चे मन के सच्चे होते हैं। उनकी उम्र में उनका भरोसा जीतना बहुत ही आसान होता है, खासकर तब जब एक इंसान उनके ही घर का सदस्य हो।
इसी भरोसा का इस्तेमाल कर 20 दिसंबर को नीरज दोनों के स्कूल जाते वक्त इस बाइक से लिफ्ट देने के बहाने उन्हें पिकअप करता है। पिकअप करने के बाद नीरज उन्हें टांगला के बंसेरिया लोकेलिटी में नोनो नदी के किनारे एक छोटे जंगल में ले जाता है। ये जगह उनके घर से करीब 5 किलोमीटर दूर है। उन दो मासूम को भनक तक नहीं थी कि उनके बड़े भाई उन्हें वहाँ किस इरादे से लाया है। नेपाली फैमिली में खुकुरी को एक ट्रेडिशनल वेपन की नज़र से देखा जाता है, इसीलिए हर नेपाली घर में खुकुरी का होना एक स्वाभाविक बात है। नेपाली फैमिली से बिलोंग करने के कारण महेंद्र के घर पर भी 3 खुकुरी रखी हुई थी। उस दिन नीरज उनमें से एक खुकुरी अपने कॉलेज बैग में डालकर घर से निकला था। जैसे ही गौरव और कौशिक नीरज के साथ उस स्पॉट में पहुंचते हैं तो नीरज पहले तो उन दोनों का गला घोटता है और आखिर में बैग से खुकुरी निकालकर उनका गला रेत देता है। कितनी नफरत भरी होगी उसके दिल में कि उसने अपने ही 2 भाइयों का इतने क्रूरता से हत्या किया कि एक पूरा शहर घोर सन्नाटे से भर गया। नीरज के गिरफ्तार होने पर एक ऐसा सच सामने आता है जो इस सोसाइटी में काफी फ्रीक्वेंटली देखा जाता है। सौतेला बेटा होने के कारण नीरज को उसके पिताजी से कम इंपॉर्टेंस मिलती थी। पैसे मांगने पर भी या तो उसे इनकार किया जाता था या फिर कम पैसे देकर उसे बेच दिया जाता था। एक इंसान का सबसे टेंडर एज होता है 12 से 20। इस टीन एज के समय पर उनका माइंड बहुत जल्द मैनिपुलेट हो जाता है। नीरज का भी इसी एज ग्रुप में पढ़ने के कारण वो अपने फैमिली से मेंटली काफी नेग्लेक्टेड फील करने लगा था। अपने सौतेले भाइयों को ज्यादा प्यार करते देख उसके मन में उनके लिए बेइंतहा नफरत भरी हुई थी। इसी नफरत के चलते किसी के ध्यान में ना रहते हुए उसने अपने ही 2 भाइयों की निर्मम हत्या कर दी। नीरज का अपने ही सौतेले भाइयों का हत्या करना इंसानियत और सोसाइटी में एक बहुत बड़ा दाग है, मगर उसे इस मुकाम तक पहुंचाने में सोसाइटी और उसके माता पिता भी उतने ही जिम्मेदार है। मेरी उन सभी माता पिता से अनुरोध है जो गोद लिए या सौतेले बेटी बेटियों की परवरिश कर रहे हैं कि उन्हें वही महत्व दे जो आप अपने सगे बेटी बेटियों को देते हैं, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी उपेक्षा ही आगे चलकर कुछ बड़े हादसों का कारण बनते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और अगर आप हमसे फिर से मिलना चाहेंगे तो सब्सक्राइब कर लेना। नमस्ते गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।